हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। 18 दिसंबर को टोटल 3 आईपीओस ओपन होने वाले हैं और ये तीनों ही कंपनी जो आईपीओ लेके आई हैं वो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो आज की वीडियो में जिस आईपीओ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं वो है मोती सन्स ज्वेलर्स का आईपीओ। तो नाम से ही समझ आ रहा है ज्वेलरी सेक्टर की ये कंपनी है। अदर 2 आईपीओ जो हैं जिसमें से एक है मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ और दूसरा है सूरज स्टेट डेवलपर्स का आईपीओ। उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं। दिसंबर का जो ये मंथ है वो फुल ऑफ आईपीओज है, तो यहाँ पे सोच समझ के आईपीओ में पैसा लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपका फंड भी ब्लॉक होता है। तो इसलिए कौन से आईपीओ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, कौन सी कंपनी जो है आपको अच्छा जो है आगे बेनिफिट देने वाली है, इसे सोच समझ के ही किसी आईपीओ में आप पैसा लगाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी जो 18 को 3 आईपीओज आने वाले हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में जो है वो मोती सन्स ज्वेलर्स का ही आईपीओ है। अब क्यों ये इतना पॉपुलर हो रहा है उसके बारे में भी हम आगे समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो कंपनी के बारे में अगर समझें तो ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। 1997 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा डायमंड, देन कुंदन में भी काफ़ी अच्छा इनका रेंज है, प्लैटिनम, सिल्वर, सभी मेटल्स में ये ज्वेलरी की मेकिंग, डिज़ाइनिंग का ये काम करती है। तो रिटेल कैटेगरी के कस्टमर्स हैं इनके। अगर आप जाएंगे तो जयपुर राजस्थान में इनका अच्छा खासा ब्रांड नेम है। तो वहाँ पे जो भी हायर क्लास के जो कस्टमर्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनसे शॉपिंग करते हैं और जयपुर में अच्छा खासा जो है इनका ब्रांड नेम पॉपुलर है। तो अराउंड सभी तरीके की जो ज्वेलरीज होती है, चाहे वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो या फिर वो इन कॉम्बिनेशन ज्वेलरी हो, मॉडर्न ज्वेलरी हो, सभी तरीके की ज्वेलरीज इनके पास है। अराउंड 3 लाख से भी ज़्यादा वैरायटी के डिज़ाइंस की ज्वेलरीज जो है इन्होंने अपने कस्टमर्स को अभी तक प्रोवाइड किए हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका एक्सपेंशन है और बेसिकली जयपुर में, जैसा मैंने आपको बोला, जयपुर में ज़्यादा इनका पॉपुलर है। बड़े बड़े शोरूम्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं जिसकी वजह से इनके पास काफ़ी हायर लोन्स भी हैं, काफ़ी लोन भी इन्होंने लेके रखा हुआ है जो हम आगे इनके फाइनेंशियल्स में देखने वाले हैं। तो ये कंपनी का पूरा डिटेल हो गया। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कंपनी को 80% रेवेन्यू इनका टोटल रेवेन्यू में से जो है इनको गोल्ड ज्वेलरी से ही आता है। उसके बाद इनका कुंदन ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी और फिर अदर मेटल्स की ज्वेलरी से भी आता है। ये पूरा जो है इसका बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के अगर देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो असेट है वो लास्ट 3 ईयर्स में ग्रो होता हुआ दिख रहा है। कंपनी की रेवेन्यू में भी, सेल्स में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स में मार्च 22 से 23 तक में अगर देखें तो 16% से इनका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, जहाँ पे 50% से लास्ट 2 ईयर में कंपेयर करें तो 50% से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। कंपनी के नेटवर्थ में भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे जो एक नेगेटिव पॉइंट हमको दिख रहा है वो है इनके पास बोरोइंग्स काफ़ी हैं और कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो बढ़ी हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इनके फाइनेंशियल्स में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने अपने बिज़नेस को इतना एक्सपेंड किया है। ज्वेलरीज बनाने के लिए ये काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, अपने शोरूम्स वगैरह ओपन कर रही हैं, उन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने काफ़ी लोन भी लेके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम अदर साइड पे देखें तो कंपनी जो है कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट भी करके दिखा रही है। तो यहाँ पे बोरोइंग्स भी है। तो कंपनी जो है जो आईपीओ भी लेके आई है इसका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि अपने लोन की पेमेंट के लिए और अपने एक्सपेंशन के लिए उस फंड को जो आईपीओ के थ्रू वो रेज करेगी उसे यूज़ करने वाली है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए। अदर फाइनेंशियल्स की तरह अगर हम देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैप 541 करोड़ का इसका मार्केट कैप रहेगा। ROE देखेंगे 17.56% का है, ROC 30% का है, दोनों ही हेल्दी है। डेप्ट इक्विटी रेशो हमने देखा, डेप्ट तो है कंपनी के पास 3.32 का है, EPS 3.42 का है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है कंपनी के पास 16.15% का है। तो ऑल ओवर कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको अच्छे दिख रहे हैं। अब आईपीओ की डिटेल्स की तरफ अगर जाते हैं तो 18 दिसंबर को ये ओपन हो रहा है और 20 दिसंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 26 दिसंबर को। कंपनी की प्राइसमेंट इसका रखा गया है हायर कट ऑफ पे 55 पर शेयर का। एक लॉट में 250 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज़ इसका सिर्फ 151 करोड़ का ही है, मतलब छोटे साइज़ का ये आईपीओ है जिसमें जो पूरा फ्रेश इशू है। और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स जो है वो रिज़र्व रखे गए हैं।
तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना जो है वो काफ़ी रहेगा। तो ये सभी कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 आईपीओ जो 18 दिसंबर को ओपन हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो लाइमलाइट में है वो यही आईपीओ है। तो अभी वो भी हम समझ लेंगे क्यों। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल चल रहा है 105 का, और इसका वैल्यूशन हमने देखा था, इस आईपीओ का प्राइस जो है वो 55 का है। तो इसके बेसिस पे अगर आप निकालेंगे तो 190% का लिस्टिंग इन यहाँ पे आपको, बहुत ही बम्पर लिस्टिंग इन यहाँ पे आपको हो सकता है। तो 190% मतलब 200% तक का लिस्टिंग इन भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो कंटिन्यूस हमको इसमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो आगे हो सकता है कि 200% तक का लिस्टिंग इन इसमें आपको मिल सकता है। काफ़ी छोटे साइज़ का ये आईपीओ है, मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन क्योंकि इसमें काफ़ी बेनिफिट, आपको ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है, तो ऑफकोर्स इस आईपीओ के लिए तो आप ज़रूर ही अप्लाई करें। और जितना मैक्सिमम अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं उससे अकाउंट से आप अप्लाई करें। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप किसी डीमैट अकाउंट से फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी सीनियर सिटीज़न के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, या किसी फीमेल पे, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस आईपीओ की मिलने की। तो अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, किसी का, अपनी मदर का, फादर का, या फिर किसी का भी डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाके ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी भी तरीके का हेल्प लगता है, आपको खुद से एनालिसिस सीखना है कि कैसे आईपीओ को एनालाइज करते हैं, या फिर आपको टेक्निकल फंडामेंटल समझना है, फ्यूचर ऑप्शन समझना है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में समझना है, सभी चीज़ के बारे में हमारे यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप चेक कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। डेली के अपडेट्स के लिए हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सभी चीज़ के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। होप करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस आईपीओ के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो भी आप अप्लाई करने वाले हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।